हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी स्कूल काउंसलर सुकन्या। आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आईटीआई के अंडर में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी कोर्स फीस क्या है और हम उसमें एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं। तो आईटीआई के अंडर में दो टाइप के कोर्सेज रन करते हैं। पहला है इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज और दूसरा नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज। इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंडर में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे आर्किटेक्चर, ड्राफ्टमैन, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, मैकेनिस्ट, मैकेनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक 2 and 3 व्हीलर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, पेंटर, प्लम्बर, सर्वेयर, टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टेक्नीशियन मेट्रोनिक्स, टूल एंड डाई मेकर, टर्नर, वेल्डर एंड वायरमैन। नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंडर में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, कॉस्मेटोलॉजी, कमर्शियल आर्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, डिजिटल फोटोग्राफर, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेजेस सर्विस असिस्टेंट, फूड प्रोडक्शन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, IoT टेक्नीशियन, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सिविंग टेक्नोलॉजी, स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी एंड इंग्लिश, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइन। आईटीआई को फिल करने की लास्ट डेट का है आपकी 31 जुलाई 2020। तो जो भी कैंडिडेट अगर इसमें इंटरेस्टेड है वो 31 जुलाई के पहले अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस इसकी कितनी लगेगी आपकी 200 रुपीज़। आईटीआई के अंडर में जो कोर्सेज आपके अवेलेबल है उनका ड्यूरेशन क्या है, कुछ कोर्सेज आपके 1 ईयर के हैं और कुछ आपके 2 ईयर्स के हैं। इसकी डिटेल्स आप इसके प्रॉस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है इस कोर्सेज़ के लिए, आपकी क्लास 10th है। तो अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है और आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो भी आपको वरीड होने की नीड नहीं है। आप क्लास 10th के बेसिस पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एडमिशन आपके क्लास 10th के बेसिस पे ही होते हैं। फॉर्म कहाँ से हम फिल कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट है हमारी www.iti.delhi.admission.nic.in। और एक रजिस्ट्रेशन से ही आप मल्टीपल फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने की नीड नहीं है। आपने एक रजिस्ट्रेशन करा लिया और फिर उसके बाद आप कई सारे फॉर्म जो भी आपका मन है आईटीआई में फॉर्म फिल करने के लिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 10th क्लास की मार्कशीट, अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट जो भी आपको प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फोटोग्राफ। फीस स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई। अगर हम आईटीआई के फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो SC ST जो बॉयज़ हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए, SC ST जो बॉयज़ हैं उनको कितनी फ़ीस देनी है, 1300 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और हाफ ईयरली में कितना पे करना है, 600 के आसपास। गर्ल्स, दिव्यांग, इनमेट्स एंड ऑर्फन जो भी हैं हमारे, उनको एट द टाइम ऑफ एडमिशन मतलब एडमिशन के टाइम पे सिर्फ 700 रुपीज़ ही पे करनी। इसमें भी आपका 500 कॉशन मनी है जो कि कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको रिफ़ंड हो जाता है, और 200 आपका पुपिल फंड है। यहाँ पे ट्यूशन फीस गर्ल्स की कोई भी नहीं लगती है। और दूसरे कैटेगरी में जो बॉयज़ हैं उनकी कितनी फ़ीस है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 1900 पे करने हैं, और हाफ ईयरली में आपको 1200 पे करने हैं। नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज़ में क्या है, SC ST बॉयज़ जो है उनको एट द टाइम ऑफ एडमिशन 1150 पे करना है, और हाफ ईयर में 450। गर्ल्स को 700 पे करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फिर उसके बाद उनकी कोई भी किसी भी तरीके की फ़ी नहीं लगेगी। सेम इसमें भी जो 700 पे करेंगे उसमें 500 आपका कॉशन मनी है जो कोर्स के एंड में आपको रिफ़ंड हो जाएगा।
ऑल अदर कैटेगरी ऑफ बॉयज़ जो है, दूसरे कैटेगरी के जो बॉयज़ है ओबीसी और जनरल में, उनकी कितनी फ़ीस है? एडमिशन के टाइम पे उनको 1600 पे करने हैं और हाफ ईयर में 900। तो ये हो गया कि हमारे आईटीआई में कोर्स की फ़ीस कितनी है। अब हम इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपसे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, उसको आपको लॉगिन करना है वापस से, जो वेबसाइट मैंने आपको बताया iti.delhi.admissions.nic.in, इस पे जाके आपको उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। और फिर उसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है, 10th के मार्क्स वगैरह, 8 के मार्क्स अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो वो फ़ोटोग्राफ वगैरह सारी चीज़ें अपलोड करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपना फ़ी पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करनी है। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद क्या होगा, वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा आपका फॉर्म। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आप वहाँ पे चेक करते रहिएगा, आपको शायद इन्फॉर्मेशन एसएमएस या ईमेल के थ्रू आ जाएगी, तो आपको उसको चेक करता है। इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी इज़ फाउंड बाय वेरीफाइंग ऑफिशियल, द कैंडिडेट कैन व्यू द डिस्क्रिपेंसी बाय लॉगिंग इनटू द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। रिप्लाई टू द ऑब्जेक्शन कैन बी गिवन बाय द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन एडमिशन। मतलब अगर आप का कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई विवाद पाया जाता है, कोई डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट नहीं है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए आपको अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिला है उससे आपको कंटिन्यूसली रेगुलरली चेक करते रहना है कि आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन सही से हो गया है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड नहीं होगा तो आप उसको चेक नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है या फिल करोगे तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड अपने पास अच्छे से रखना और इसको रेगुलर चेक करते रहना। Any discrepancy or incorrectness, not submission of information, hiding of information may lead to objection during verification and non-removal of objection by the candidate within stipulated time would lead to cancellation of candidature of candidate. It is the responsibility of candidate to get the डिस्क्रिपेंसी रिमूव। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई सर्टिफिकेट आपका नहीं है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है, तो आप उसको टाइम से ठीक कर लीजिए, अदरवाइज़ आपके फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। SMS may be sent to the candidate regarding the same, but non-receipt of SMS would not be excuse for non-removal of objection by the candidate. So, candidates are advised to regularly check their status by logging to। सेम है कि इसके रिलेटेड आपको SMS भी भेजा जाएगा, लेकिन अगर आपको SMS नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि आपको वहाँ पे कोई मैसेज नहीं मिला जिसकी वजह से आपने इसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया है। तो प्लीज़ आप अपना लॉगिन करके बार बार चेक करते रहें कि आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन अच्छे से हो गया है या नहीं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के बाद जब आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करनी है, अपनी चॉइस फिल करनी है कि आपको आफ्टर वेरिफिकेशन कैंडिडेट नीड टू फिल हिज और हर ITI ट्रेड चॉइसेस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। तो आपको अपना एक लिस्ट बना लेना है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना है और किस ITI में एडमिशन लेना है जो आपके घर से पास हो, क्योंकि एडमिशन के बाद फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेंटर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने नियर बाई सेंटर में ही एडमिशन लें ताकि आप इजीली क्लासेस अटेंड कर पाएँ। एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात आपको बता दूं कि ITI की सारे क्लासेस रेगुलर बेस पे चलती हैं, ये डिस्टेंस मोड में या करस्पॉन्डेंस या सैटरडे संडे मोड पे नहीं चलता है। ये आपको डेली वहाँ पे जाना होगा और उनकी क्लासेस अटेंड करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा और फिर आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छे से फॉर्म भरिएगा, इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा और फॉर्म अच्छे से फिल कीजिएगा। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो आप इसके प्रॉस्पेक्टस को
देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोस्पेक्टस का लिंक डाल दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।